हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इनरिच एम्बेडेड यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जो पीसीबी डिज़ाइनिंग की वीडियो सीरीज़ मैंने कुछ ही दिन पहले स्टार्ट की थी, उसमें मैंने व्लॉग 1 पुट किया जिसमें मैंने पीसीबी डिज़ाइनिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताया। पीसीबी क्या होती है वो मैंने आपको आर्डिनो बोर्ड के ज़रिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की। फ्रेंड्स, बाद में जो उसके बाद मैंने व्लॉग 2 को पोस्टपोन किया है और व्लॉग 2 में आपको सोल्डरिंग प्रोसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स, व्लॉग 2 को मैंने पोस्टपोन इसलिए किया कि वो व्लॉग 2 में सोल्डरिंग प्रोसेस में मुझे एक इंडस्ट्रियल विजिट करनी पड़ेगी और उस इंडस्ट्रियल विजिट के ज़रिए ही मैं आपको सोल्डरिंग प्रोसेस बता पाऊंगा। सो व्लॉग 2 की मुझे बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी, बहुत से जो व्यूअर्स हैं हमारे इस चैनल पे उनकी मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि सर व्लॉग 2 में आप सोल्डरिंग प्रोसेस के बारे में बताइए। डेफिनेटली मैं आपको सोल्डरिंग प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूँ, इसलिए मैंने एक इंडस्ट्रियल विजिट करने का सोचा और उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला है। सो फ्रेंड्स, व्लॉग 2 को अभी मैंने पोस्टपोन रखा है और व्लॉग 2 में आपको पीसीबी सोल्डरिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बाकी कुछ नहीं रहेगा उसमें। आपको थोड़ा बहुत मैं उसमें जो पीसीबी के डिफरेंट साइज़ होते हैं, जैसे सर्कुलर टाइप की पीसीबी आती है, बाद में पीसीबी में अलग अलग डिफरेंट टाइप आते हैं, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप व्लॉग 1 पे जाते हैं, व्लॉग 1 के बाद आप डायरेक्ट व्लॉग 3 पे जंप कीजिए। व्लॉग 3 से आप कंटिन्यू जो पीसीबी डिजाइनिंग प्रोसेस है, स्कीमेटिक है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स, व्लॉग 3 भी मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे पुट किया है। फ्रेंड्स, वहाँ पे व्लॉग 3 में मैंने आपको एक छोटा सर्किट निकाल के बताया था, जहाँ पे मैंने ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर और एलईडी यूज़ किए थे और वहाँ पे मैंने कुछ कनेक्टर इनपुट आउटपुट में यूज़ किए थे। उसके ज़रिए मैंने एक छोटा स्कीमेटिक निकाल के बताया था। उस स्कीमेटिक को देखने के बाद ही आप इस वीडियो पे आइए। इस वीडियो में हम पीसीबी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के बारे में सीखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये है व्लॉग नंबर 4। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पीसीबी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या अगर आप बीई बीटेक कोर्स कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रिकल डोमेन में, या फिर आप डिप्लोमा कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, तो फ्रेंड्स अगर आप गूगल पे जाते हैं और गूगल पे सर्च करते हैं पीसीबी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, तो ढेर सारी लिस्ट आपके सामने नजर आती है, जहाँ पे आपको तरह तरह के पीसीबी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर के नाम सुनने के लिए मिलेंगे। जैसे कीकैड पीसीबी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, अल्टियम पीसीबी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, या कैडेंस एलिग्रो ये कोई अलग सॉफ्टवेयर है, ईजी ईडीए, मेंटर ग्राफिक्स पैड, डिप ट्रेस, ये तरह तरह के पीसीबी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर आपको सुनने के लिए मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, हमें कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना है, ये किस पे डिसाइड होगा? तो फ्रेंड्स, आप ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर सभी अच्छे सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसमें से आपको कोई एक सॉफ्टवेयर सीखना है और उसी पे आपको कमांड करनी है। फ्रेंड्स, अगर आप पहले से पीसीबी डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या फिर आप कोई एक्सपर्टीज लेवल पे पर्सन हो, अगर आपको 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस है पीसीबी डिज़ाइनिंग डोमेन में, तो आप अल्टियम, कैडेंस एलिग्रो या फिर मेंटर ग्राफिक्स का पैड जो सॉफ्टवेयर है, इस पे आप काम कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, जहाँ पे अगर पीसीबी डिज़ाइनिंग में कॉम्प्लेक्सिटी आती है, जहाँ पे मल्टीलेयर पीसीबी डिज़ाइनिंग अप्रोच होता है, जहाँ पे पीसीबी में कई सारे हमें फैक्टर कैलकुलेट करने पड़ते हैं, जैसे सिग्नल इंटीग्रिटी, पावर इंटीग्रिटी, ईएमआई, ईएमसी टेस्ट, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है। फ्रेंड्स, अभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जो बंदे हैं जो पीसीबी डिज़ाइनिंग में 4 या 5 साल से काम कर रहे हैं, उन्हें इस टर्मिनोलॉजी से वो फैमिलियर होंगे। सो जो भी बंदे पीसीबी डिज़ाइनिंग में 4 या 5 साल का जिन्हें एक्सपीरियंस है और पीसीबी डिज़ाइनिंग में काम कर रहे हैं, तो वो कैडेंस एलिग्रो, अल्टियम या मेंटर ग्राफिक्स पैड ऐसे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे उनके पीसीबी में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जहाँ पे उन्हें बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करके पीसीबी बनानी होती है। सो पीसीबी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करना चाहिए वो डिफ़र करता है, आपकी पोजीशन क्या है, आप पीसीबी डिज़ाइनिंग डोमेन में कितने एक्सपर्टीज लेवल तक पहुँचे हो, या फिर आप इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हो, या फिर आप मिनी प्रोजेक्ट बना रहे हो, इस पर भी आपका जो सॉफ्टवेयर है वो वेरी करता है। फ्रेंड्स, लेट मी क्लियर फर्स्ट कि कोई भी सॉफ्टवेयर ख़राब है या कोई भी सॉफ्टवेयर अच्छा है, ये मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ। लेकिन अगर आप कोई एक सॉफ्टवेयर चूज़ करते हैं या कोई एक सॉफ्टवेयर पे आप पहले से काम कर रहे हैं, तो आप उसी सॉफ्टवेयर पे काम कीजिए, उसी सॉफ्टवेयर को आप पूरी अच्छी तरह से सीखिए। अगर आपको लगता है कि वो सॉफ्टवेयर पे आप कंफर्टेबल नहीं है, वो सॉफ्टवेयर में कुछ फीचर्स चाहिए आपको, वो फीचर्स आपको उस सॉफ्टवेयर में नहीं मिल रहे, तभी आप दूसरे सॉफ्टवेयर पे स्विच कीजिए। तो सबसे पहले बात यही है कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं तो उसको पहले आप बेसिक से सीखिए, उसमें की कमांड जानिए, उनसे कहाँ से हम कंपोनेंट सिलेक्ट करते हैं, कहाँ से हम फुटप्रिंट सिलेक्ट करते हैं, कैसे हम वायर की कनेक्शन करते हैं, कैसे हम कंपोनेंट डिलीट करते हैं, तो ये सारे बेहतरीन जो तरीके हैं पीसीबी सॉफ्टवेयर में, इसे आपको पहले सीखना होगा। सो
अभी हम पीसीबी सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ईगल जो पीसीबी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है उसके बारे में बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ईगल सॉफ्टवेयर क्योंकि फ्रेंड्स मैं ईगल सॉफ्टवेयर से कंफर्टेबल हूँ और मैं ईगल सॉफ्टवेयर कॉलेज के दिनों से मैं यूज़ करते आ रहा हूँ। सो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईगल सॉफ्टवेयर को प्रेफर करते हैं। ईगल सॉफ्टवेयर पे पीसीबी बनाना उनके लिए आसान होता है। सो कीकैड जो सॉफ्टवेयर है वो कीकैड सॉफ्टवेयर भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर आप चाहते हैं कीकैड सॉफ्टवेयर के बारे में, तो कीकैड सॉफ्टवेयर के बारे में भी मैं आने वाले कुछ दिनों बाद मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, किस तरह से उसे इंस्टॉल किया जाता है, किस तरह से हम उसे डाउनलोड करते हैं। तो फ्रेंड्स, जितने भी सॉफ्टवेयर जैसे अल्टियम, कैडेंस एलिग्रो, कीकैड, ईगल, मेंटर ग्राफिक्स पैड या फिर इजी एडीए, ये सारे की सारे सॉफ्टवेयर में सिमिलरिटी सेम है, जहाँ पे आपको कुछ प्रोसेस करने के बाद ही एक पर्टिकुलर आउटपुट मिलता है। जिससे जितने भी सॉफ्टवेयर मैंने अभी जो नाम लिए हैं वो सॉफ्टवेयर में आपको स्कीमेटिक निकालना है। स्कीमेटिक के बाद में आपको बोर्ड पे स्विच होना है। बोर्ड पे आपने कंपोनेंट एक बार पीसीबी लेआउट आपने डिज़ाइन कर लिया है और बाद में सब कुछ पीसीबी कंपोनेंट प्लेस हो गए, बाद में आपने राउटिंग कर ली है, अपने आप गड़बड़ फाइल जनरेट करते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, ये सभी सॉफ्टवेयर में हम परफॉर्म करते हैं। सो सॉफ्टवेयर सीखना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सॉफ्टवेयर सीखने के बाद उसको किस तरह से हम पीसीबी बनाते हैं और किस तरह से हम वो हार्डवेयर डिज़ाइन करते हैं, वो हमारी स्पेशल एक्सपर्टीज़ होती है। तो सॉफ्टवेयर में सिर्फ कंपोनेंट सिलेक्ट करना है और उसे कनेक्ट करना है, तो इसको कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं माना जाता है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू मी। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको जो ईगल सॉफ्टवेयर होता है, ईगल सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ और ईगल सॉफ्टवेयर को हम किस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, बिना समय बिताए हुए हम स्टार्ट करते हैं ईगल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना। और अभी आपको मैं कुछ स्क्रीनशॉट बताने वाला हूँ, तो उस स्क्रीनशॉट को फॉलो कीजिए और आप ईगल सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम जो ब्राउज़र है उसे ओपन करना है और वहाँ पे गूगल में आपको टाइप करना है ईगल पीसीबी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर डाउनलोड और एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करते हो आपके सामने इस तरह की लिंक ओपन होती है। तो यहाँ पे डाउनलोड ईगल फ्री डाउनलोड ऑटोडेस्क www.autodesk.in इस वेबसाइट पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो आपके सामने न्यू विंडो ओपन होती है इस तरह की। तो ये यहाँ पे आपको ऑटोडेस्क का सिंबल देखने के लिए मिलेगा और जहाँ पे ईगल लिखा है और फ्री डाउनलोड पीसीबी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर फॉर एवरीवन ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कौन सी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करते हैं, विंडोज़, मैक, लिनक्स, वो चूज़ करना है और सिस्टम रिक्वायरमेंट पढ़ना है। सिस्टम रिक्वायर सबसे नीचे वाला ब्लॉक दिख रहा है आपको, तो वहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे ये विंडोज़ ओपन होती है। यहाँ पे जो भी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़, लिनक्स और मैक, इसमें से आपको जो भी स्पेसिफिकेशन है वो आपको देखना है। जैसे मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता हूँ, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेरी 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो मेरे लिए कंफर्टेबल है और उसी से मैं ईगल सॉफ्टवेयर रन करता हूँ। तो यहाँ पे अभी मुझे पता चल गया कि मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है, तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ और बॉटम में आप देखोगे कि यहाँ पे ईगल सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है। तो जैसे ही ईगल सॉफ्टवेयर कम्प्लीटली डाउनलोड हो जाता है तो इस तरह का जो राइट टिक किया है मैंने वो इस तरह का आइकॉन आपके डाउनलोड फोल्डर में आ जाएगा। तो जब ईगल सॉफ्टवेयर कम्प्लीटली 100% डाउनलोड हो जाएगा तो इस तरह का सिंबल आपके डाउनलोड फोल्डर में आ जाएगा और वहाँ पे उस पर डबल क्लिक करके आप इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी इसे मैं इंस्टॉल करने के लिए स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैं इस पर जाता हूँ और क्लिक करके ओपन किया मैंने इसे, तो डू यू वांट टू अलाउ, तो आपको उस पर राइट क्लिक करनी है और उस पर ओपन क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस इन योर डिवाइस ईगल सेटअप, तो यहाँ पे आपको येस करना है। जैसे ही आप येस पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक इस तरह सा विंडो ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट द लाइसेंस पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको जो भी आपका जो पाथ रहेगा उस पाथ पे आपको ईगल सॉफ्टवेयर का जो सेटअप है सारी फाइल्स वहाँ पे उस लोकेशन पे मौजूद रहेंगी। तो यहाँ पे आपका जो सेटअप विल इंस्टॉल ईगल इनटू द फॉलोइंग फोल्डर टू कंटिन्यू
क्लिक नेक्स्ट इफ़ यू वुड लाइक टू सिलेक्ट डिफरेंट फोल्डर क्लिक ब्राउज। सो अगर आप सी फोल्डर में ही जो डिफ़ॉल्ट फोल्डर है वहाँ पे रखना चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अदरवाइज़ आप दूसरे किसी लोकेशन पे रखना चाहते हैं तो आपको इसे ब्राउज करके उस लोकेशन पे आपको सेट करना है। तो यहाँ पे अभी मैं आगे नेक्स्ट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे उन्होंने मेमोरी स्पेस भी बताई है कि कितनी मेमोरी स्पेस ही लेंगे। तो यहाँ पे 577.9 MB जो स्पेस है वो आपके पास चाहिए ईगल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसे एक रैंडम पाथ यहाँ पे दिया है, लेकिन आप सी पाथ में इसे दीजिएगा। और यहाँ पे फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो क्रिएट डेस्कटॉप आइकॉन ऐसे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपको फिर यहाँ पे क्लिक इंस्टॉल टू कंटिन्यू, तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट होती है। तो अभी मैं इसे इंस्टॉलेशन कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। तो यहाँ पे मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। लेकिन आपको ये पूरा सॉफ्टवेयर यहाँ तक कंप्लीट होए तब तक आपको इसे रखना है और बाद में ये सॉफ्टवेयर आपके इसमें इंस्टॉल हो जाएगा और आपको बाद में ईगल सॉफ्टवेयर को रन करना है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो इसे अभी मैं एग्जिट कर देता हूँ। यस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ईगल सॉफ्टवेयर से मैंने एग्जिट किया है, लेकिन आपको एग्जिट नहीं करना है, आपको ये सॉफ्टवेयर पूरा कंप्लीट डाउनलोड करना है। और डाउनलोड के बाद ही हम अगली स्टेप पे जाएंगे जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि तो फ्रेंड्स यहाँ पे ईगल सॉफ्टवेयर कम्प्लीटली डाउनलोड करना हमने पिछले वीडियो में देखा। तो अभी यहाँ पे हम ईगल सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। तो जैसे मैं नीचे सर्च में जाता हूँ यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ ईगल। तो ईगल टाइप करने के बाद यहाँ पे मुझे ईगल सॉफ्टवेयर दिख जाता है और इसे मैं ओपन करता हूँ। तो ईगल ऑटोडेस्क लोड हो रहा है और ये सॉफ्टवेयर थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जब ईगल सॉफ्टवेयर ओपन होता है तब वो इस तरह का कुछ आपको पहला फ्रंट व्यू देखने के लिए मिलेगा। इसे इस तरह का व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे फाइल, व्यू, ऑप्शन, विंडोज़ हेल्प ऐसे टैब आपको दिखाई देंगी। और यहाँ पे जो भी मैंने पहले कुछ दिनों से मैं इसे इस ईगल सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा हूँ इसी कंप्यूटर में। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रोजेक्ट बना के रखे थे। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इन सारे प्रोजेक्ट को क्लोज़ कर देता हूँ। आपको इनके तरफ ध्यान नहीं देना है। तो मैंने सारे प्रोजेक्ट क्लोज़ कर दिए हैं अभी। और अभी मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि हमें जब हम ईगल सॉफ्टवेयर पे पहला प्रोजेक्ट बनाते हैं, फर्स्ट टाइम हम कोई प्रोजेक्ट बनाने जाते हैं तो हमें कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए ऊपर जो आपको टैब दिखाई दे रही है इस पर सबसे पहले आपको जाना है फाइल पे। फाइल में आपको जाना है न्यू पे। जैसे ही आप फाइल न्यू पे जाते हैं तो आपको जाना है ई प्रोजेक्ट पे। ई प्रोजेक्ट यानी ये ईगल का प्रोजेक्ट है। तो बाद में नीचे आपको स्कीमेटिक, बोर्ड, लाइब्रेरी सब कुछ दिखाई दे रही है। आपको इन चीज़ों की तरफ ध्यान अभी नहीं देना है। आपको सिर्फ फाइल पे जाना है, न्यू पे जाना है और न्यू पे जाके फाइल पे जाना है, न्यू पे जाना है और न्यू पे जाके आपको ई प्रोजेक्ट पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप ई प्रोजेक्ट पे जाके क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको इस तरह का एक न्यू विंडो ओपन होती है। जैसे ही आपको आप इस न्यू विंडो पे आते हो तो यहाँ पे आपको जाना है फाइल पे जाके आपको जाना है ई प्रोजेक्ट पे और आपको यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट बनाना है। जैसे अभी मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। वीडियो 5 डेमो पीसीबी। तो इस तरह का मैंने इसे नाम दे दिया है। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है वीडियो 5 डेमो पीसीबी। ठीक है, इस तरह का मैंने इसे अभी फ़िलहाल के लिए नाम दिया है। आप आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इसे नाम दे सकते हैं। अगर आप कोई माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड बना रहे हैं तो माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड इस तरह का आप इसे नाम दे सकते हैं। अगर आप कोई स्पेशल अलग प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसमें कोई भी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप जो भी नाम देना चाहें वो आप नाम इसे दे सकते हैं प्रोजेक्ट को। बाद में आपको बाहर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ग्रीन बटन दिखाई दे रहा होगा। बाकी सब बटन ग्लो नहीं कर रहे, लेकिन ये बटन ग्लो कर रहा है। इसका मतलब ये जो प्रोजेक्ट है ये एक्टिव प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे जाके मैं करता हूँ यूज़ ऑल। यूज़ ऑल करने से फ्रेंड जितनी भी लाइब्रेरीज है, जितने भी बाकी लाइब्रेरीज है वो इसी प्रोजेक्ट यूज़ करेगा।
तो इसीलिए मैंने इसे यूज़ ऑल किया है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जाता हूँ, जैसे मैं इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे बटन ऑफ हो गया, मतलब ये अभी एक्टिव प्रोजेक्ट नहीं है। तो इसे एक्टिव रखने के लिए हमें यूज़ ऑल करना है और यहाँ पे अभी ये एक्टिव हो गया। तो हमें ध्यान रखना है कि ये ग्रीन बटन ऑन होनी चाहिए। और अभी जाके फिर मैं इसी प्रोजेक्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके फिर मैं इसी प्रोजेक्ट पे जाके राइट क्लिक किए, न्यू पे जाता हूँ। न्यू पे जाके मैं फिर स्कीमेटिक ओपन करता हूँ। तो जैसे मैं स्कीमेटिक ओपन करता हूँ मेरे पास एक दूसरी नई विंडो ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने देखा कि नई विंडो ओपन हो गई है और एक यहाँ पे हम ये हमारी फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे हम हमारा स्कीमेटिक ड्रॉ करेंगे। तो दैट्स इट फ्रेंड्स फॉर दिस वीडियो। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पे कौन से कंपोनेंट सिलेक्ट किए जाते हैं और वो कंपोनेंट को यूज़ करके हम कैसे सर्किट बनाते हैं।